स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कुछ दिनों तक हमारे यहीं ब्लॉग आएंगे क्योंकि हम इतने टाइम ही वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ी हवा लगती है तो यहीं बैठ जाते हैं। या तो यहाँ मिलेंगे या तो गैलरी में मिलेंगे, दो ही जगह के मिलेंगे ब्लॉग। तो चलो आज हम आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करना चाह रहे हैं कुछ, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन शिवानी कुमारी ऑफिशियल को लेके, क्योंकि उनके नाम की फेक आईडी बना रखी है किसी ने और उनकी ही फ़ोटो लगाई है। और इन्होंने मम्मी की वीडियो कल भी नहीं आई थी, परसों भी नहीं आई थी। कल मम्मी लाइव आई थी और परसों वीडियो मम्मी ने डाली थी, परसों नरसों शायद थी। तो उसमें इन्होंने बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान दिया है। तो ज्ञान देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है, लेकिन ज्ञान शौक़ से दो, सच का पहले पता लगा लो, तभी आप ज्ञान दो। अच्छा लगेगा ज्ञान देने में, बस सिर्फ सच्चाई का पता करो। हम गलत हैं तो मुझे गलत बोलो, सामने वाला गलत है तो उसे गलत बोलो, लेकिन आंखें बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। तो इन्होंने बहुत ही गंदी लैंग्वेज में मम्मी को कमेंट किया था, तू उसके पीछे पड़ी रहती है, तू उसी के खिलाफ़ वीडियो बनाती है, इस तरीके से कुछ इन्होंने किया था। और मैंने इनको बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई दी थी। मैंने इनको यही समझाया था कि पहले तो आप बोलने की तमीज़ सीखो, उसके बाद कमेंट करना। और सही गलत क्या कैसे ये चीज़ें जो भी हैं सब हम क्लियर कर देंगे, लेकिन पहले आप बोलने की तमीज़ सीखो। अगर हम तुम्हारे जैसे बन गए, उसी लैंग्वेज में मैंने जवाब दिया, तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इसी तरीके से इनको बहुत समझाया था और मुझे उम्मीद थी कि ये दोबारा शायद इस तरीके से कमेंट नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने इनको कुछ भी गालियाँ नहीं दी थी और बहुत अच्छे ढंग से समझाया था। लेकिन इनको मैंने इज्जत ज़्यादा दे दी थी तो इनको हजम नहीं हो रही थी। और अचानक से कल हम तो सो रहे थे, जब मम्मी ने लाइव चलाई थी हम भी सो रहे थे, लकी के पापा जी लेटे थे वहीं पे, वो भी सो रहे थे, लकी भी सो रहा था। और मम्मी अचानक से उनकी नींद खुली तो उन्होंने लाइव खोल दी और मुझे उस चीज़ की कोई जानकारी नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा नींद में सो रहे थे। लेकिन इनको क्या हुआ कि इनको इज्जत मैंने ज़्यादा दी थी तो ये लाइव में आ गई और इन्होंने लाइव में कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जब तुमको हमने समझा दिया था कि ऐंदा कमेंट मत करना, कमेंट करना तो अच्छे से करना, क्योंकि हमें हर चीज़ की जानकारी रहती है और ज्ञान देने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देख लिया और बहुत लंबा हमारा मैटर हो चुका है, बहुत लंबा मैटर हो चुका है। और सारी अब एक पक्ष कहूँ या कुछ भी कहूँ हम, क्योंकि सामने वाले बंदे की सारी रिकॉर्डिंगें वायरल हो गई हैं, तो अब ज़्यादा ज्ञान देने की या सफाई देने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि जब हम नहीं बोल रहे हैं कुछ और जब जो भी होगा तो हम देख लेंगे। तो आप ज्ञान क्यों दे रही हो, एक पक्ष की बात क्यों कर रही हो? नहीं करनी चाहिए थी आपको। लेकिन इन्होंने कल लाइव में आके तो इन्होंने सोचा कि अब हम ये कुछ जानती नहीं होंगी, लेकिन मम्मी ने तुम्हें कैसे सुनाया, यही चाहती थी ना तुम। और मुझे तो नींद में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मम्मी की आवाज़ जा रही थी और मम्मी ने जब इनका नाम लिया तो हम समझ गए कि चलो आज इनकी तो क्लास लगेगी, आज इनका बैंड बज के ही रहेगा। और अच्छी होती शायद तुम, तभी जब जान रही थी कि सामने वाला बंदा का दिमाग ख़राब हो रहा है तुम्हारे कमेंट से, तो तुम्हें लाइव से चला जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, लगातार तुम कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। मिल गई आपको तसल्ली, यही चाह रही थी ना? क्योंकि पहली बात तो हम राजपूत हैं, तो खून हम लोगों का बहुत जल्दी खौलता है, और सच्चाई सुनने के बाद फिर तो और भी ज़्यादा खौलता है, क्योंकि सच तो हम जानते हैं और आप झूठ डाल के उस पर पर्दा डाल रही हो, बस और कुछ नहीं कर रही हो। झूठ बोलती रहोगे, पर्दा डालती रहोगे। लेकिन ये चीज़ लोग भूल जाते हैं कि सच के तो पंख होते हैं, झूठ अपाइज होता है लेकिन सच के पंख होते हैं, वो उड़ते हुए आता है और किसी को खबर भी नहीं होती है। और हम हर इंसान से यही कहेंगे, सिर्फ सबसे बड़ी चीज़ समय का इंतज़ार करो, क्योंकि समय बहुत ही बलवान होता है, बहुत ज़्यादा। समय रहते आपको सब कुछ पता चल जाएगा, कब क्या कहाँ हो रहा। आज हमारा समय गलत था लेकिन कल नहीं रहेगा, कल गलत होगा तो आज नहीं रहेगा। बस तसल्ली थोड़ी रखनी चाहिए।
और मैंने तो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचकर काम लिया और मैं अपने उसमें कामयाब भी हो गई हूँ। क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने भड़काया था, ऐसा है वो वैसा है, हर प्रयास किए गए, लेकिन हुआ अंत में क्या? जीत किसकी हुई? सच की। तो बेहतर यही होगा कि हमने बहुत अच्छे से समझाया था, ऐसा नहीं था, लेकिन मम्मी की बीपी हाई हो जाती है। हम जब भी उनकी वीडियो देखते हैं, किसी का कमेंट होगा तो हम अपनी आरडी से उनको रिप्लाई देते हैं, क्योंकि इनको शायद समझ में आ जाए। क्योंकि जब मम्मी रिप्लाई देती हैं, फिर मम्मी बहुत ही बुरी तरीके से रिप्लाई देती हैं, एक दो बार वो भी अच्छे से समझाएंगी, जब नहीं समझ में आएगा तो फिर सुनो। जब इन लोगों को गालियाँ, देखो वो गालियाँ देती क्यों हैं? क्यों देती हैं? कि तुम लोग गालियाँ सुनने के लायक हो, इसीलिए देती हैं। हर किसी को नहीं देती हैं गालियाँ कि जो भी आया उसको गालियाँ देने लगे। कुछ ही लोग हैं, उन्हीं को गालियाँ पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? तो अपने अंदर झांक कर देखो, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है। वो भी आखिर इंसान है, ऐसे नहीं किसी को कोई भी गाली नहीं देता है। जिस इंसान पर बीतती है वही जानता है। और ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ कि समझ जाओ तुम लोग और मम्मी के मुंह मत लगा करो। लेकिन इनको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि उनकी बीपी बहुत जल्दी आई होती है, बहुत जल्दी आई होती है उनकी बीपी। और क्यों होती है? क्योंकि उनका अकेला लड़का है। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक लड़के के पीछे बर्बाद की है, सारी ज़िंदगी। और जब उन्हें ऐश और आराम की हुई तो कुछ कुत्ते ऐसे आ गए हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको आराम से खाने नहीं दे रहे। कुछ ये इधर उधर के पालतू कुत्ते हैं ना, ये बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए वो उनको गालियाँ देती हैं। लेकिन आप लोग तो कम से कम समझदार हो। जब इंसान सामने वाला सारी रिकॉर्डिंग डाल रहा है, अपनी सारी बात बोल रहा है, तो कम से कम थोड़ी तो ये तो देख लो कि कौन सही है कौन गलत है। क्यों बीच में पड़ जाते हो? और गालियाँ बिना वजह की मिलती हैं। और फिर रही बात, आरडी तो आप फेक बनाई हो, शिवानी कुमारी ऑफिशियल नाम से आरडी, और उन्हीं का फेस लगाई हो। तो तुम्हारे बदनाम करने से पहले बात तो कोई बदनाम नहीं होगा। अपने रियल नाम से आईडी बनाओ और अपने रियल चेहरे से कमेंट करो, हम समझ जाएंगे आप किस तरीके के हो। क्योंकि हम इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता है मुझे, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आप चेहरा ही नहीं लगाए हो आईडी पे, बात तो यही है। अपने रियल नाम से लगाओ चेहरा। आपकी इतनी तो क्षमता नहीं, इतनी तो हिम्मत नहीं है कि आप अपने नाम से कमेंट कर सको, कुछ बोल सको। हाँ, ये बात होती है कि अगर आपको कुछ भी ब्लॉग में लग रहा है उल्टा सीधा, तो आप वही चीज़ अच्छे से समझा दो ना। और ये सही गलत क्या होता है, तो जब हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं तब भी नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो आप घर आ जाओ, मोहल्ले में आके पता कर लो।